हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम फटाफट से बात करेंगे IBPS PO प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ अटैम्प्ट्स और प्री रिजल्ट के बारे में कि कब तक प्री का रिजल्ट आएगा। राइट, एग्ज़ाम हुआ था आपका 19 और 20 अक्टूबर को। ये बेसिकली जो वीडियो रहने वाला है दिस इज़ कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड। तो ये ऑफिशियल जो डेटा है उसके नियर बाय हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, क्योंकि ये एक मेरा व्यू पॉइंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी डिमांड पर ही वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई थी कि मैम इस पर भी एक वीडियो लेकर के आओ। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो कि आप लोगों के लिए जानना भी पॉजिटिव है कि RRB PO मेंस की जो सेफ अटैम्प्ट्स या फिर कट ऑफ बताई थी वो नियर बाय मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स के अंदर सेम गई है। काफ़ी सारे मेंबर्स थे जो नाराज़ थे कि मैंने ज़्यादा कैसे बता दिया है, ठीक है। तो आज आपके पास ऑफिशियल डेटा भी आ चुका है, आप उसको देखना और उसके रिगार्डिंग चीज़ें भी मैंने शेयर करी हैं। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी एग्ज़ाम रिव्यू शेयर किया हमारे साथ में, और साथ ही साथ एग्ज़ाम रिव्यू शेयर करने के साथ में उन्होंने अपना पेशेंस और सपोर्ट बनाए रखा। सो थैंक यू, कीप कंटिन्यू दिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मेरा एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये वीडियो रहेगा हमारे ग्रुप मेंबर्स के अगेन एग्ज़ाम रिव्यू पर और मेरी कुछ रिसर्च और एनालिसिस पर, ठीक है। इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा समझते हैं पहले कि IBPS PO का जो पेपर है ना वो किस लेवल का आया था। वो लेवल इस बार PO ने दिखा दिया, ठीक है। इस बार एग्जामिनर ने देखो एक सब्जेक्ट में नहीं खेला, हर सब्जेक्ट में खेला, हर शिफ्ट में। किसी शिफ्ट में रीजनिंग टफ आ रहा है, किसी शिफ्ट में क्वांट आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, किसी में इंग्लिश में भी खेला है। तो जो एक्यूरेसी रख के आया है उसकी 101% जीत होगी, उसको मेंस अपेयर होने के लिए मिलेगा। तो एक्यूरेसी की मैं बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपकी एक्यूरेसी नहीं रहती है। आप बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हो, है ना। इसी वजह से क्या होता है कि आप कट ऑफ से रह जाते हो, ओवरऑल कट ऑफ से, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 19 तारीख का सबसे पहली चीज़, ठीक है। देखो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो भी एवरेज विद एक्यूरेसी अटैम्प्ट्स हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका था तो 53 से 55 इज़ अ गुड। सेकंड के अंदर 62 से 65, थर्ड शिफ्ट के अंदर 55 से 57 एंड फोर्थ शिफ्ट के अंदर 57 से 62, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में पैराजंबल था तो उसका आंसर ये है, आप मैच कर लेना। फोर्थ शिफ्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो क्यूट करके एक वर्ड था, फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन में। क्या ये सच है क्या कि कुछ मेंबर्स ने हमारे साथ में शेयर किया आंसर्स, तो आप एक बार कमेंट करके इसको यस ज़रूर लिखिएगा, है ना। 20th की यहीं पर बात कर लेते हैं अपन कि 20th में अपने पास में फर्स्ट शिफ्ट में 62 से 65 सेफ अटैम्प्ट, डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन था, 8 मीटर वेस्ट उसका आंसर था। सेकेंड शिफ्ट में 65 से 67 EFBCAD आंसर था उसका पैराजंबल का। थर्ड शिफ्ट में 59 से 62 एंड 52 से 55, ओके, फोर्थ शिफ्ट के अंदर, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट में काफ़ी क्वांट टफ बता रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं कि इतना मैंने डिटेल में क्यों बताया। इतना डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि कुछ शिफ्ट्स अगर आप देखोगे तो 60 प्लस भी गई हैं। देखो ये एवरेज अटैम्प्ट्स बता रही हूँ मैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में है, क्योंकि अटैम्प्ट्स तो बच्चों के 81 भी गए हैं, 75 भी गए हैं, है ना, 80 प्लस भी गए हैं। तो उसमें क्या है, एक्यूरेसी का आपका मैटर करेगा, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल टफ आया है। वाकई में टफ इन द सेंस कि पर्टिकुलर ऐसे डुएबल है, लेकिन पर्टिकुलर सिनेरियो में करना या पर्टिकुलर टाइमर में करना बहुत चैलेंजिंग है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ पे रहेगा। मेक श्योर कि SBI PO के अंदर क्या है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ है एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो बच्चे कम करके आए हैं तो वो घबरा रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे है कि एक तो 8 शिफ्ट्स है ना, एक से ज़्यादा शिफ्ट है, एक से ज़्यादा शिफ्ट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन में कम भी होते हैं मार्क्स और बढ़ते भी हैं, दोनों चीज़ें होती हैं ना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही बैलेंस्ड होता है, तो आपको परेशान नहीं होना अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कम करो, जितना आता है उतना करो, लेकिन एटलीस्ट आप अपना ना बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो। 3 से 4 क्वेश्चंस में रिस्क लेना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर आपने रिस्क लिया है तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा इसका मतलब इशू हो सकता है,
ठीक है। सो बी केयरफुल। एंड यहाँ पर सेफ अटैम्प्ट्स की मैं बात करूँ तो सेफ अटैम्प्ट्स मुझे लगता है कि 55 से 63 है, ये विथ एक्यूरेसी बता रही हूँ मैं। अदरवाइज अटैम्प्ट्स तो मैंने अभी अभी बताया कि 80 प्लस भी हुए हैं, है ना। अब यहाँ कोई स्टेट वाइज तो कट ऑफ जाने वाली है नहीं, सबके लिए ओवरऑल रहेगी। तो बेसिकली यूआर कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मुझे लगता है 52 से 55 के बीच रहेगी, ठीक है। ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है 52 से 55। क्योंकि देखो सेफ अटैम्प्ट के अंदर भी मैंने इसको कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि देखो वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कितना लोगों ने सही किया है। और हो सकता है कि इस जोन में सारे बच्चे तो ऐसा नहीं है ना कि 70 प्लस ही करके आए होंगे, कुछ कम भी करके आए होंगे, इसी पर्टिकुलर रेंज में होंगे, लेकिन एक्यूरेसी कितनी आ रही है उनकी वो भी मैटर करता है ना। अब इसके अलावा यूआर के अलावा जो अपनी कैटेगरीज होती हैं उसमें और भी कम देखने को मिल सकती, हो सकता है 45 या बिल्कुल 40s की रेंज में ही आपको देखने को मिले। मतलब इससे ज़्यादा 45 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उनको कम जाएगी, है ना। तो इतना अगर आप इस जोन में हो तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेंस का जो एग्जामिनेशन है 30 नवंबर को है और यहाँ कोई चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि डेट चेंज हो जाए, है ना। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड एक चीज़ बता दो कि रिजल्ट कब आएगा, जो परेशान हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट हो सकता है कि मेंस में सिर्फ 10 दिन बचे और तब रिजल्ट दें, है ना। तो आप पहले से ही थोड़ा सा, अगर आपको पता है कि आपने एप्लीकेशन डाली थी तो आपका सेंटर कहाँ आ सकता है, मतलब एरिया वगैरह अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, सो डू दैट कि आप थोड़ा सा ना पहले से ही प्रिपेयर रहो टिकट्स वगैरह करवा के। सो और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प करा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। गुड लक।